बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक चित्र दिया गया है, उसमें हमें तीनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। रेखा है ए बी, इस पर कोई बिंदु है बी ओ, और यहाँ से दो किरणें निकले हुए हैं ओ डी और ओ सी, ओ डी और ओ सी। ये कोण दिया हुआ है x-10, ये कोण है x अंश का, और ये कोण है x-20। ठीक है, हमें यहाँ से इन तीनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं, AOD, COD और BOC। तीनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो हल करेंगे चित्र अनुसार या प्रश्न अनुसार। जैसा प्रश्न दिया गया है चित्रण। ठीक है, देखो ये ए बी ए क्या है, ए बी एक जो है सरल रेखा है, तो बिंदु ए पर जो ये कोण बने हुए हैं इनका योगफल होगा 180 अंश लिखेंगे। इसलिए क्योंकि ए ओ बी एक रेखा है, इसलिए कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी या बी ओ सी बराबर 180 अंश। ए ओ डी कोण है x-10 प्लस कोण डी ओ सी, ये है कोण x अंश का, प्लस कोण बी ओ सी, तो बी ओ सी है यहाँ पे x-20 और बराबर 180 अंश। जोड़ेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो हो जाएगा 3x, माइनस के 10 और माइनस के 20 तो हो जाएंगे माइनस के 30 और बराबर 180। सोल्व करेंगे 3x बराबर 180 और माइनस के 30 है ये राइट में जाकर हो जाएंगे प्लस के 30। ठीक है, तो x बराबर जाएगा 210 और 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, 3 7 21 70, तो x की वैल्यू आ गई 70। इसलिए अब हमें तीनों कोणों के मान निकालने हैं। कोण ए ओ डी बराबर है x-10, x का मान है हमारा 70, तो 70 - 10 बराबर 60। कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा x देखा है और x का मान हमारा 70, इसका आंसर हो जाएगा। कोण बी ओ सी बराबर है x-20, यानी कि x का मान है 70 अंश माइनस के 20, तो ये हो जाएगा 50 अंश। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो दोबारा वीडियो देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चित्र दिया हुआ है, उसने कहा है कि कोण दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। देखो यहाँ पे एक रेखा है पी क्यू, दूसरी है आर एस। ये पी क्यू है और दूसरी है आर एस। ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कोण पी ओ आर ये कोण प्लस कोण एस ओ क्यू ये कोण एस ओ क्यू बराबर 320। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान देखो बिंदु O पर बने सभी कोणों का जो योगफल होगा वो होगा 360 अंश। ये पूरा वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो जैसे हल करेंगे। और एक बात और, यहाँ पे जो कोण पी ओ एस है और कोण आर ओ क्यू है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, क्योंकि रेखा पी क्यू व आर एस एक दूसरे को
बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए जो कोण है POS बराबर होगा कोण ROQ। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये कोण है, इसी प्रकार कोण POR बराबर होगा कोण SOQ। ये भी कैसे कोण है? ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और जब ये कोण इसके बराबर है तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, इसलिए समीकरण 1 से ये कोण POR का मान क्या है? कोण SOQ, इसका मान रख दिया हमने SOQ, समीकरण मान ली 2, तथा कोण समीकरण 2 और ये समीकरण मान लीजिए आप 3, तथा प्लस कोण SOQ बराबर 300। 1 और 1 दो कोण SOQ बराबर 300 और कोण SOQ बराबर 300/2 यानी कि 150, यानी कि ये दोनों कोण 150 अंश के। ठीक है, ये समीकरण मान लीजिए 4। अब हमें कोण का मान निकालना है, किसका? कोण POS का और कोण ROQ का। यदि हम यहाँ से यहाँ तक के कोण की बात करें तो ये एक रेखा है RS, और बिंदु O पर ये दोनों कोण जो है ये रेखीय युग्म कोण है, ये कोण और ये कोण रेखीय युग्म कोण है। इन दोनों का योगफल होगा 180 अंश। ठीक है, तो कोण POR, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? बराबर है, यानी कि जितना कोण SOQ है उतना ही कोण कितना होगा? POR होगा, यानी कि ये 150 का है तो ये भी 150 का ही होगा। ठीक है, क्योंकि समीकरण 3 से दोनों कोण बराबर है। अब कोण POR प्लस कोण SOP बराबर 180। इस कोण की वैल्यू हमने अभी याद करी है 150 अंश। 150 प्लस कोण ये है SOP, इसको हम POS भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कोण POS का मान याद करो, तो इसे हम POS भी लिख सकते हैं, और बराबर 180 अंश। तो कोण POS बराबर हो जाएगा 150, इधर राइट में आगे घटा देंगे, 180 माइनस 150 बराबर 30 अंश। तो कोण POS हो गया 30 अंश, तथा कोण ROQ भी हो जाएगा 30 अंश। ये इसका आंसर है। क्यों ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। x का मान हमें ज्ञात करना है। ये AD एक रेखा है AD, और यहाँ पे इसको ये 2 किरणें काट रही है, एक है इसमें BE और यहाँ पर है ये बिंदु O है, C और F। ये कोण दिया हुआ है यहाँ पे 5x, ये है 6x और ये है 7x, और हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना है? देखो यहाँ पे ये जो रेखा है BE,
और सी एफ ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होंगे। यानी कि ये 7 एक्स का है तो ये भी 7 एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न हल करेंगे चित्रानुसार या प्रश्नानुसार। रेखा सी एफ और बी ई, सी एफ व बी ई एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये कोण है बी ओ सी बराबर होगा कोण एफ ओ ई और ये 7 एक्स का है तो ये भी 7 एक्स का हो जाएगा बराबर 7 एक्स। क्यों है बराबर? ये शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे कौन है? शीर्षाभिमुख। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब ये 7 एक्स का है। अब ए ओ डी क्या है? एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है तो ये तीनों कोण जो बने हुए हैं बिंदु ओ पर, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, तो इन तीनों का योगफल कितना होगा? इन तीनों का योगफल होगा 180 अंश। अब ए ओ डी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 अंश। कोण ए ओ बी है 5 एक्स, कोण बी ओ सी अभी याद किया हमने 7 एक्स, प्लस कोण सी ओ डी यह है 6 एक्स और बराबर 180 अंश। सबको जोड़ देंगे तो 5 और 7 12 और 6 18 एक्स बराबर 180 अंश और एक्स बराबर 180 और डिवाइड करते हैं 18 से, आएगा 10। एक्स की वैल्यू हो गई 10 अंश। ये इसका आंसर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज आगे करने से पहले हम इसमें जो है कुछ बातें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एकांतर कोण, कर्मांतर कोण और संगत कोण। ठीक है, ये क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। समांतर रेखाएं व तिर्यक रेखा, जैसे कि आपको पीछे हमने पढ़ा चुके हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तिर्यक रेखा कोई अन्य रेखा है जो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा, ये दोनों समांतर रेखा। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 3 तरह के वहाँ पे एंगल बनते हैं: संगत कोण, एकांतर कोण, कर्मांतर कोण। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार निम्न कोण बनते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बनते हैं संगत कोण, नंबर 2 होते हैं एकांतर अंतःकोण, और नंबर 3 है कर्मागत अंतःकोण। कर्मागत अंतःकोण।
जैसे कि ऊपर लिखा गया है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार निम्न कोण बनते हैं। इस प्रकार के संगत कोण बनेंगे, एकांतर अंत्य कोण बनेंगे और कर्मागत अंत्य कोण बनेंगे। ये दो समांतर रेखाएं, यह हमने मानी रेखा L है और ये रेखा M, और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक कोई तिर्यक रेखा है N रेखा जो परिच्छेद कर रही है, ये N रेखा है, ये L रेखा है, ये M रेखा है। L और M समांतर है, ठीक है, और N कोई तिर्यक रेखा है, ठीक है। यहाँ पर ये परिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। देखो यहाँ पर हमने मान लिया कोण मान लो 1 है, ये कोण नंबर 2, ये 3 और ये है कोण नंबर 4, 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। चित्रों द्वारा समझना है बहुत अच्छे से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले बात है संगत कोण। तो संगत कोण कौन कौन से बनेंगे? देखो जब ये तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को परिच्छेद करती है तो समांतर रेखा से जो ऊपर के कोण हैं एक ही साइड के, यानी कि इस समांतर रेखा से ऊपर कोण इस साइड का 1 है और इस समांतर रेखा से ऊपर का कोण इस साइड का 5 है, ठीक है। यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर इसे तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को परिच्छेद करती है। तो 1 और 5 ये कैसे हैं? ये दोनों संगत कोण हैं। इसी प्रकार 2 और 6 संगत कोण। तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण है यहाँ पे कोण 1 व कोण 5, कोण 2 व कोण 6 संगत कोण है। कोण 3 व कोण 7 संगत कोण है। कोण 4 व कोण 8 संगत कोण है, ठीक है। और इस कंडीशन में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण क्या होंगे इसमें? ये दोनों समान, ठीक है। संगत कोण क्या होंगे? बराबर। यानी कि यदि ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का हो जाएगा। यदि ये मान लीजिए 120 अंश का है तो ये भी 120 अंश का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि संगत कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कब? जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। दूसरी तरह कोण बनते हैं एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण यानी अंत्य, ये तो बाह्य हो गए, ये बाह्य है, तो अंत्य कोण है यहाँ पे एकांतर, एक के अंतर पर, यानी कि इधर का इधर और इधर का इधर। तो एकांतर अंत्य कोण, कोण 4 का एकांतर अंत्य कोण है कोण 6 और कोण 3 का एकांतर अंत्य कोण है कोण 5 चित्र में, ठीक है। ये भी आपस में क्या होते हैं? ये भी आपस में समान होते हैं, ठीक है। यानी जितना अंश का कोण 4 होगा उतने ही अंश का कोण 6 होगा। मान लो ये है यदि 100 अंश का तो ये भी 100 का हो जाएगा। ये मान लो 80 का है तो ये भी 80 का हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में बराबर हैं, इधर का इधर, इधर का इधर। ये होता है एकांतर, ये भी आपस में समान होते हैं, ठीक है। कर्मागत अंत्य कोण, कर्मागत अंत्य कोण, ये भी अंत्य कोण है पर कर्मागत है, यानी कि 4 का कर्मागत कोण 5 है और 3 का 6 है। कोण 3 व कोण 6 कर्मागत कोण है। कोण 4 व कोण 5, 3 का कर्मागत कोण 6, 4 का 5। ये समान नहीं होते, इनका योगफल 180 अंश होता है, यानी कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश होगा। और इसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी 180 अंश, यानी कि 4 और 5 को जोड़कर दोनों कोणों को जोड़कर 180 और 3 और 6 का योगफल भी 180, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर ना हो तब क्या होगा? यदि दोनों रेखा समांतर नहीं हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस कंडीशन में ये संगत एकांतर कर्मागत कोण तो ये रहेंगे बट ये समान नहीं होंगे और इनका योगफल 180, यानी कि संगत कोण उस कंडीशन में समान नहीं होंगे, एकांतर अंत्य कोण भी समान नहीं होंगे उस कंडीशन में यदि ये दोनों समांतर न हो।
और क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश भी नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब दोनों रेखाएं, जब दो समांतर रेखाएं हों और उनको कोई त्रि रेखा काटती है। तो उस कंडीशन में संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण भी समान होते हैं और क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 में है। एक्सरसाइज है 6.2। इन पर अच्छी तरह से फोकस करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 1 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है। ये दिया हुआ है कि ए बी समांतर है सी डी, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ये कोण 50 का है और ये कोण 130 अंश का है और हमें कोण x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखो जो x और y कोण हैं, जैसे कि अभी ऊपर बताया, ये कोण कैसे हैं, ये कोण एकांतर अंत्य कोण है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से जो कोण x है वो कोण 130 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये रेखा से नीचे कोण बना हुआ है, ये भी इस रेखा से नीचे कोण बना हुआ है और एक ही साइड के हैं, तो ये कैसे कोण होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चित्रानुसार ये जो कोण है x बराबर होगा 130 अंश। क्यों होगा? हाँ लिखना आप संगत कोण। क्यों है ये संगत कोण? ठीक है, और y बराबर भी होगा कितना, y बराबर भी होगा 130 अंश। क्यों होगा? क्योंकि जितना x का मान है उतना ही y का मान होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण। ये इसका आंसर। x का मान भी 130 अंश, y का मान भी 130 अंश। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। चाहे तो आप इसमें आगे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, आसान क्वेश्चन।